अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक पे है, जाफर्स बायोलॉजी जिस जो है वो टॉपिक को प्रेजेंट करने जा रहा है वो क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम जानते हैं कि मेंडल ने जो अपने दो लॉज पेश किए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो इन्हीं दो बुनियादों पे पेश किए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। अब हम देखें, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे उसने लिया था, मेंडल ने लिया था, मटर को लिया था, पाइसम सैटिवम को लिया था। उसने ये कहा कि जनाब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एक बीज जो है, एक ऑर्गेनिज्म का बीज जो है वो राउंड हो सकता है और वही बीज जो है वो रिंकल्ड भी हो सकता है। मतलब ये उसकी डोमिनेंट ट्रेट है, ये उसकी रिसेसिव ट्रेट है। अगर वो प्योर लाइन, अगर वो दोनों पेयर ऑफ अलीव्स जो है वो कैपिटल और रखता है तो वो प्योरली है, वो प्योर लाइन है, वो ट्रू ब्रीडिंग में चला जाता है। कि मतलब कैपिटल और कैपिटल और का जो है वो दोनों जो है वो पेयर है, कैपिटल और दोनों का अगर वो क्रॉस होगा, फर्स्ट क्या मैं यहां पे कहता हूं जनाब, कैपिटल और का कैपिटल और के साथ क्रॉस हो जाता है। तो ये जब क्रॉस करेंगे तो जो SP1 के नतीजे में पैदा हो गए F1 पैदा होगा, वो क्या होगा, वो होगा जनाब वो भी कैपिटल और कैपिटल और का कॉम्बिनेशन होगा। ये F1 जो होगी इसे ट्रू ब्रीडिंग का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा इसको जनाब? ट्रू ब्रीडिंग का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर वो हम क्रॉस में अगर रिंकल्ड की बात करते हैं तो ये भी इसी तरह होगा कि ये P1 में इनको क्रॉस करवाया जाए तो क्या होगा जनाब, F1 जो है वो दोनों क्या हो गए, पैदा होंगी, वो रिंकल्ड ही पैदा होंगी। तो ये भी एक ट्रू ब्रीडिंग होगी। लेकिन अब जब अगर ट्रू ब्रीडिंग की बात की जाती है, ना ही कोई रिसेसिव है और ना ही कोई डोमिनेंट होता है, ना कोई रिसेसिव होता है ना ही कोई डोमिनेंट होता है। रिसेसिवनेस और डोमिनेंस जो है वो कब आएगी? जब ट्रू ब्रीडिंग नहीं रहेगी। जब ट्रू ब्रीडिंग नहीं होगी तो उस वक्त अब इसने जो है वो मेंडल ने क्या किया, अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, किसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने किस चीज को जो है वो बेस बनाया है, बुनियाद बनाया है। तो वो उसने क्या किया कि अब मटर के अंदर और भी ट्रेड्स थी, मटर के अंदर और भी खासियतें थी। क्या? बीज जो है वो राउंड और रिंकल्ड हो सकता है, ये उसकी पहली करैक्टर थी जनाब, शेप की। दूसरी है कि बीज हो किस कलर का सकता है, बीज जो है वो येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। अब ये एक दूसरा पेयर ऑफ ट्रेट बन जाता है। तीसरी चीज कि वो पौधा टाल हो सकता है या छोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है, छोटे कद का हो सकता है। ये तीसरा ट्रेट। फर्स्ट क्या हम उसके फूलों की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये चौथा ट्रेट। फिर फूलों की पत्तियों की बात कर लेते हैं कि पेटल्स की तादाद कितनी है, हम उसकी बात कर लेते हैं। ये पांचवा ट्रेट। लेकिन अब उसमें क्या है कि मेंडल ने क्या किया कि जब शेप के लिहाज से, फर्ज किया शेप के लिहाज से उसने कैरेक्टर को लिया, तो उसने शेप के लिहाज से दोनों ट्रेड को ले लिया, दोनों अपोजिट ट्रेड को ले लिया, दोनों डिफरेंट ट्रेड्स को ले लिया और दो डिफरेंट ट्रेड्स को उसने जो है वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट ट्रेड रखने वाले थे उनको क्रॉस करवा दिया। जब उनको क्रॉस करवाया तो वो अब ट्रू ब्रीडिंग नहीं रही। वो ट्रू ब्रीडिंग तब होती जब रिंकल्ड रखने वाले के साथ क्रॉस करता, राउंड वाले के साथ प्योर लाइन क्रॉस करता, देन ट्रू ब्रीडिंग होती। तो उसने क्या किया, रिंकल्ड को राउंड के साथ क्रॉस करवा दिया। मतलब ये कि उसने एक साइड पे राउंड को ले लिया, एक साइड पे रिंकल्ड को ले लिया। अब इसमें पॉसिबल गैमेट ये बनता है जनाब R वाला और स्मॉल r वाला। अब ये थी P1 जो कि डिफरेंट वाली थी, यहां पे भी कैपिटल और ये इनकी गैमेट बन गया। अब इससे जो F1 वो हासिल करता है वो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल और स्मॉल r, ये उसने दो पॉसिबल ट्रेड्स को हासिल किया और ये F1 थी। अब इस F1 में उसने एक ट्रेड को तो लिया, वो कौन सी थी, सीड की शेप। वो मगर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लिया, दो डिफरेंट ट्रेड्स को लिया पेयर्स को, मतलब कि उस शेप के अंदर
एक वो राउंड है, एक रिंकड है। जब दोनों को लिया तो फिर पता चला, क्रॉस करवाया, फिर पता चला कि भाई वो क्या है कि वो उसमें डोमिनेंट कौन है और उसमें रिसेसिव कौन है। क्योंकि जब दोनों एक ही शेप के लिहाज से दोनों डिफरेंट ट्रेड्स को लिया गया, तो चूंकि यहां पे वो एक ही कलेक्टिवली फिगर को ले रहा है और वो है शेप, एक ही करेक्टर को ले रहा है, वो शेप है, इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। हाइब्रिड तो वो हो जाएगा क्योंकि दो डिफरेंट उनको जो है वो लिया जाएगा, एक तरफ एक शेप उसकी राउंड है, एक शेप उसकी रिंकड है, इनको लिया जा रहा है, देन तो वो मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड तो है मगर मोनो है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ शेप को लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे डाई हाइब्रिड है, उसमें वो क्या कहता है जनाब, एक साइड पे उसने राउंड को ले लिया, वो उसकी शेप है, दूसरी साइड पे रिंकड को ले लिया, ये उसकी जो है वो शेप रिसेसिव है, और उसी के साथ साथ उसने येलो को ले लिया कि ये उसका जनाब राउंड, और जो बीच राउंड होता है वो येलो भी होता है, जो रिंकड होता है वो ग्रीन भी होता है। उसने प्योर लाइन के अंदर इसको आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है। तो इनके नतीजे में जो ट्रू ब्रीडिंग हासिल हुई वो क्या थी, वो भी रिंकड एंड ग्रीन थी, ये P1 और ये उसके नतीजे में F1 हासिल हुई। ये ट्रू ब्रीडिंग उसने हासिल की। और इनकी ट्रू ब्रीडिंग उसने क्या हासिल की, वो इसने हासिल की जनाब कि वो कैपिटल और कैपिटल वाई, कैपिटल और कैपिटल वाई, ठीक है। उसने जनाब ये ट्रू ब्रीडिंग हासिल की, ये F1 मिली उसे। अब उसने चूंकि ये F1 हासिल की थी तो ये दोनों ट्रू ब्रीडिंग्स हैं, इनमें चांस नहीं है कि कोई राउंड के साथ ग्रीन आ सके या रिंकड के साथ कोई येलो आ सके। हाँ, मगर जब उसने इनको आपस में क्रॉस करवाया, कि मतलब इनको इनके साथ क्रॉस कराया, कैसे, राउंड एंड येलो का कॉम्बिनेशन, रिंकड जो है वो ग्रीन का कॉम्बिनेशन, इनको आपस में क्रॉस करवाया तो ये राउंड कैपिटल और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें जो है वो इस तरह करके नजर आया। तो अब ये कॉम्बिनेशन जो था यहां पे वो क्या कर रहा है, इस जगह पे वो क्या कर रहा है जनाब, कि राउंड एंड येलो को, रिंकड एंड ग्रीन को, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेके वो एक ही क्रॉस के अंदर उनका क्रॉस करवा रहा है, उनकी मेटिंग करवा रहा है। दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो फर्टिलाइज करवा रहा है कि वहां पे वो एक ट्रेड को नहीं ले रहा। यहां अगर वो अकेली राउंड शेप को ले लेता देन वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता। अगर वो अकेला उसके कलर को ले लेता देन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। लेकिन यहां पे वो ऐसे और दो ऑर्गेनिजम्स को फर्टिलाइज करवा रहा है जिनका बीज राउंड भी है, येलो भी है, और दूसरी साइड पे दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिनका बीज रिंकड भी है और ग्रीन भी है। तो इनको वो आपस में जो है वो क्रॉस करवा रहा है। चूंकि वो दो ट्रेड्स को एट अ टाइम ले रहा है, दो डिफरेंट ट्रेड्स को एट अ टाइम ले रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब ये उसने किस में कराया, ये उसने काम किस में इस्तेमाल किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर। इसके अंदर जनाब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर उसने ये तरीकाकार अपनाया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में किया जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया है, इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलें, और चैनल को साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। बाकी दोस्तों को भी शेयर करें। जाफर बायोलॉजी के साथ, अल्लाह हाफिज।